अब बात करते हैं बंगाल की। कोलकाता लॉ कॉलेज में स्टूडेंट के साथ रेप के केस को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी में घमासान मच गया है। आज तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी के दो बड़े नेताओं मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी को शो कॉज नोटिस दिए। कल्याण बनर्जी ने कहा था, कॉलेज में अगर कोई लड़का अपनी दोस्त का रेप कर दे तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस हर कॉलेज में तैनात तो नहीं की जा सकती। कल्याण बनर्जी के इस बयान से तृणमूल कांग्रेस ने खुद को अलग किया। इस शर्मनाक बयान को कल्याण बनर्जी की निजी राय बताया गया और 3 दिन के भीतर उनसे जवाब देने को कहा गया। तृणमूल कांग्रेस के शो कॉज नोटिस को महुआ मोइत्रा ने रीट्वीट किया और लिखा कि तृणमूल कांग्रेस दूसरी पार्टियों से अलग है। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, इस तरह का बयान देता है तो पार्टी तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेती है। महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट कल्याण बनर्जी को नागवार गुजरा। उन्होंने तुरंत महुआ मोइत्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, महुआ पर पर्सनल अटैक किए। कल्याण बनर्जी ने कहा, महुआ हनीमून के बाद स्वदेश लौटी हैं, एक परिवार को तोड़कर 65 साल के बुजुर्ग से शादी की है और महुआ दूसरों को लेक्चर दे रही हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा, महुआ सबसे बड़ी महिला विरोधी हैं, वो तो सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करने और पैसा कमाने के लिए राजनीति में आई हैं। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? She is saying আমি anti. She is a person who always against all women leader of our constituency. All women leaders. She will not allow to work anyone. Anti-women, she has charged it. What she is? What is she? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. This is Mahua Moitro. This is Mahua Moitro. Expelled by the parliament for the breach of ethics. She is talking about the philosophy. Most anti-woman is Mahua Moitro. She knows only her future. She knows how to make money. Nothing more than that. নারীদের দেশে আমি নারীদের শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। এটা আমার কনস্টিটিউশন কেন সারা পশ্চিম বাংলা জানে। আমি একটি নারী হেটার। দ্যাট ইজ মহুয়া মৈত্র। आई हेट हर। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी का झगड़ा सड़क पर आया तो बीजेपी को अच्छा खासा मौका मिला। सुकांत मजूमदार ने कहा, कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से महुआ मोइत्रा के बारे में बयानबाजी की है वो महिलाओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता का सबूत है। सुकांत मजूमदार ने कहा, अगर ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी की सांसद को नहीं बचा पा रही तो बंगाल के महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकती हैं? जहां जिस पार्टी में कुणाल घोष जी है वहां पे ही एक एमपी दूसरे एक महिला एमपी के ऊपर जिस तरीके का लांछन लगा रही है तो क्या सेफेस्ट है? अपनी पार्टी ही सेफेस्ट नहीं है उनकी। कल्याण बनर्जी ने जिस तरीके से महुआ मोइत्रो के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए महिला मित्रों को जिस तरीके की बात की वो तो एंटी वुमेन बात है। हाँ, तो और आपस में जिस तरीके से लड़ रही है और एक महिला के साथ जिस तरीके से अपनी पार्टी के ही महिला के साथ लड़ रही है तो महिला तो उसकी पार्टी उनकी पार्टी में ही सेफ नहीं है, तो बाकी बंगाल तो छोड़ ही दीजिए। मदन दा अभी इस राज्य के बहुत सीनियर लीडर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तृणमूल पार्टी ही ऐसी है कि इनमें बहुत सारे ऐसे जोकर पॉलिटिकल जोकर्स जो है, इन पॉलिटिकल जोकर्स को रखा गया है जो बीच बीच में ये तो अनसेटिस्फाइड आत्मा है, तो बीच बीच में मंत्री नहीं बन पाए, बीच बीच में ऐसे उनकी व्यथा चली जाती है, तो बीच बीच में अपनी पार्टी को ऐसे कुछ बोलते रहते हैं, ये लेटर भेजेगा क्या फर्क पड़ेगा, वो आंसर थोड़ी ही देने वाला है। कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की वजह से ममता बनर्जी को बड़ी एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ रही है। तृणमूल सरकार पहले ही गैंगरेप की घटनाओं को लेकर घिरी हुई है, उस पर से इन नेताओं के बयानों ने ममता की परेशानियां और बढ़ा दी।
कल्याण बनर्जी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने मदन मित्रा को भी शो कॉज नोटिस दिया है। मदन मित्रा को वो बयान मैं आपको सुनवा देता हूं जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों को पास, जे अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हैं हम, जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। लेकिन हमारा पार्टी इस तरह काम को कभी रियायत नहीं करते हैं। आप सोचिए कितनी घटिया बात कही है मदन मित्रा ने। जिस लड़की के साथ अनाचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसको ही दोषी ठहरा दिया कि वो रात में क्यों गई, छुट्टी वाले दिन क्यों गई। इस तरह के बयानों पर कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा दोनों से जवाब मांगा गया है। नोटिस मिलने के बाद कल्याण बनर्जी तो भड़क गए, लेकिन मदन मित्रा का रुख बदल गया। मदन मित्रा ने कहा अभी तक उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है, जब नोटिस मिलेगा तो जवाब देंगे। मदन मित्रा ने कहा अब वो पब्लिकली कुछ नहीं बोलेंगे, पार्टी फोरम पर अपनी बात रखेंगे। मेरा तो कुछ मिला नहीं, जब दल मिलेंगे कोई खत आएगा तो जरूर, ये तो हमारा पार्टी का बात है। आई विल टॉक इनसाइड, नॉट टू द प्रेस। वो हमारा पार्टी बताएगा, पार्टी छोड़ के कोई बात नहीं है। I don't like to make any public statement. Whatever has to be said, the statement will be made by the party leadership. एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बयान, दूसरी तरफ गैंगरेप की घटना के आरोप और उन आरोपियों से पार्टी का कनेक्शन, और फिर पार्टी के नेताओं की बयानबाजी। इन सारी बातों से ममता बनर्जी पर प्रेशर तो दिखाई दे रहा है। रेप की जघन्य वारदात की जांच के लिए कल 5 मेंबर्स की जो एसआईटी बनाई गई थी, आज इसमें 4 अफसरों को बढ़ा दिया गया। अब 9 अधिकारियों की टीम इस मामले की जांच करेगी। कोलकाता पुलिस ने कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को रिकवर कर लिया है। पता चला कि इसमें आरोपी पीड़ित लड़की को घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज विक्टिम के दूसरे मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई। इस टेस्ट में पीड़ित लड़की के गले और सीने पर चोट के निशान हैं। प्राइवेट पार्ट्स में भी जख्म की बात कही गई है। इस वारदात के खिलाफ पूरे बंगाल में जबरदस्त नाराजगी है। कोलकाता लॉ कॉलेज का छात्र भी अब न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आज साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के सामने स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स और दूसरे लॉ कॉलेज के छात्र छात्राएं सब मिलकर प्रोटेस्ट करने के लिए आए। इनके साथ कई वकील भी थे। स्टूडेंट्स पीड़ित छात्रों को इंसाफ दिलाने के अलावा कॉलेज के अंदर सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की 4 सदस्यों वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम भी आज कोलकाता पहुंच गई। इस टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, त्रिपुरा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिप्लब देब और राज्यसभा सांसद मदन मिश्रा शामिल हैं। बीजेपी की टीम सबसे पहले साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के कैंपस में जाना चाहती थी, जहां छात्रा के साथ रेप की वारदात हुई थी, लेकिन पुलिस ने बीजेपी नेताओं को कॉलेज में घुसने नहीं दिया। फिर नोकझोंक हुई। काफी मशक्कत के बाद टीम को कॉलेज के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। इसके बाद बीजेपी के नेता कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा से मिले। टीम में शामिल सांसद मदन मिश्रा ने आरोप लगाया कि टीम विक्टिम के परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें छिपा दिया गया। ये ठीक नहीं है। और इसके बाद सत्यपाल सिंह ने बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आरजी कर की घटना और फिर लॉ कॉलेज गैंगरेप बंगाल में क्राइम अगेंस्ट विमेन का पैटर्न बताता है। यहां महिलाएं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पिछले साल आपको मालूम है
आरजी कॉलेज में क्या घटना घटी, उससे लगता है एक विशेष पैटर्न बन रहा है। विशेष पैटर्न ऐसा है कि कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हो रही है। इतने केस हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनके प्रति अपराध के, बहुत से केसेस में एफआईआर ही रजिस्टर नहीं की जा रही। आज हमारी टीम कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से मिली, उन्होंने हम लोगों को यह एश्योर किया है कि इस केस के अंदर कठिनतम से अधिक सजा इस केस में दिलवाई जाएगी। दो बातें जो हमारे सामने आई है, एक तो ये, जिस व्यक्ति के खिलाफ 2013 से लेकर के 2011 से 4 केस रजिस्टर हो चुके हैं, 4 बार जो आदमी गिरफ्तार हो चुका है, जो टीएमसी के छात्र परिषद का सदस्य रहा है या अभी भी है, ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ 4 केस हुए हों, ऐसे आदमी को लॉ कॉलेज के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है? वहां पर जो है ज्यादातर जो परमानेंट सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको भरा नहीं जाता है, ताकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर उनको नौकरी दी जा सके। और ऐसे लोगों को जब नौकरी दी जाती है उसका परिणाम आप लोग हम देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के दौरे पर तृणमूल कांग्रेस ने ऐतराज जताया। बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा, बीजेपी हर मामले में सियासत करती है। ममता बनर्जी की सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। 12 घंटे के भीतर सभी आरोपी पकड़ लिए गए। इसके बाद भी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का क्या मतलब? शशि पांजा ने कहा, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में जब रेप जैसी घटना होती है तो यही नेता तरह तरह से उसको डिफेंड करते हैं। ऑपोजिशन लीडर को वहां जाने नहीं दिया जाता, लेकिन बंगाल में लोकतंत्र बचा हुआ है, इसीलिए बीजेपी की टीम आराम से बंगाल में घूम रही है। ये फैक्ट फाइंडिंग जो टीम आई है ये बीजेपी के लोग हैं, तो हम लोग उनसे यही आवेदन करेंगे कि आप बीजेपी का वो राजनीतिक चश्मा पहन के फैक्ट फाइंडिंग अगर करेंगे तो सबको मालूम है आप लोग क्या बताने वाले। हम यही कहते हैं कि एक सिलेक्टिव तरीके से अगर सभी कोई बात करे तो ये गलत होगा कि सारे भारतवर्ष में भी सचमुच आपको कहीं भी महिला तो महिला ही है, तो हमारी माँ बहन कोई है जिसके ऊपर ये यौन अत्याचार हो रहा है तो ये पूरे भारतवर्ष में बंद होना चाहिए, ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। और ये विभिन्न कमीशन जो जाते हैं सब राज्यों में जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि भारत में हर राज्य जो है तक पहुंचते नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ वहीं पहुंचेगी जहां विपक्ष की सरकार है, बंगाल की सरकार बंगाल में पहुंच जाती है। ये मिलाइन करने वाली बात जो है वो गलत है, और राजनीतिक फायदा और मुद्दा बनाना ये तो और भी गलत है। कार्तिक महाराज तो यहीं पे है, उनके विरुद्ध इतना कंप्लेंट है, वहां तक क्यों नहीं पहुंचेंगे? ये लोग मणिपुर में क्यों नहीं पहुंचे? कुछ दिन पहले बिहार में हुआ, उड़ीसा में हुआ, क्यों नहीं पहुंचते? कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ममता बनर्जी ने पिछले साल मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ हुए बलात्कार और हत्या के केस से सबक सीखा। इस बार लॉ कॉलेज के गुनहगारों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया। 12 घंटे में उन्हें पकड़ लिया गया। इस बात की परवाह नहीं की गई कि तीनों आरोपियों के तार तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। लेकिन ममता के सामने अब एक बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी में उठने वाली आवाजों पर काबू करना। कल्याण बनर्जी बेलगाम हैं। पहले उन्होंने विक्टिम पर आरोप लगाया कि लड़की कॉलेज बंद होने के बाद वहां क्यों गई। इस शर्मनाक बयान पर जब महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए तो उन्होंने महुआ की शादी और हनीमून पर प्रश्न खड़े कर दिए। सवाल है कि कल्याण बनर्जी को कौन हवा दे रहा है? बंगाल की एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, यह संगीन मामला है, इसे लेकर लोगों में गुस्सा है। अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता इस तरह के बेसिर पैर के बयान देते रहे तो इसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा।